लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा और अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्सेप्ट पे बेस एक डिवाइस पढ़ेंगे जो एसी वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के काम आती है थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसका नाम है ट्रांसफार्मर। इट इज ए डिवाइस which raises and lowers the voltage in AC circuits through mutual inductance. It consists of two coil. It consists of two coils wound on same core. The coils which is connected to the source, और हम ये कह सकते हैं कि which input is applied, is called primary coil, and other which is connected to the load or any electrical appliances या फिर from which output is taken is called secondary coil. अब हम क्या करेंगे कि जो प्राइमरी कॉइल है, हमने प्राइमरी कॉइल से इनपुट सोर्स कनेक्ट कर दिया है तो अल्टरनेट करंट पास होगी। अल्टरनेट करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करती है। टाइम के साथ वेरी करती है तो प्राइमरी कॉइल से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी करेगा। दैट मीन्स यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोर मटेरियल है उसके थ्रू सेकेंडरी कॉइल से जाएगा। तो जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो उसके साथ साथ सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो और भी ज्यादा वेरी करेगा, ठीक है, तो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में कम कर दें तो पास होने वाला फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल से वो कम वेरी करेगा। दैट मीन्स ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। इस तरीके से दो केस हो सकते हैं। तो इसको हम अगर समझाना चाहें तो द अल्टरनेटिंग करंट passing through the primary coil creates a continuously changing flux through the core. This changing flux and alternating EMF, this changing flux induces an alternating EMF in the secondary coil. As magnetic lines of force are in closed curve closed curves, then we can say that the flux per turn in primary coil is equal to secondary coil. अगर मैं ट्रांसफार्मर का रफली डायग्राम बनाना चाहूं laminated sheets, input is applied here
input source, input AC source. Here load is connected here. Assume that phi p flux through primary coil, phi s flux through secondary coil, and Np is number of turns in primary coil, and Ns is number of turns secondary coil. और हम ये जानते हैं कि flux per turns of the primary coil is equal to the flux per turns of the secondary coil. Then phi p upon Np is equal to phi s upon Ns. This is first equation. हम जानते हैं कि हमने इनपुट सोर्स AC सोर्स दिया है, तो करंट में वेरिएशन की वजह से अगर प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स डेल्टा टी टाइम में डेल्टा फाई पी चेंज होता है और उसी टाइम इंटरवल में सेकेंडरी कॉइल से डेल्टा फाई एस फ्लक्स चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ EP इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई पी अपॉन डेल्टा टी एंड ES इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई एस अपॉन डेल्टा टी. तो इन फर्स्ट इक्वेशन में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन पी इंटू माइनस ऑफ डेल्टा फाई पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एन एस इंटू माइनस डेल्टा फाई एस अपॉन डेल्टा टी. देन ई पी अपॉन एन पी. ई पी इज द ई एम एफ इन प्राइमरी कॉइल एंड ई एस अपॉन एन एस. एन एस इज द induced EMF, ES is the induced EMF in secondary coil. हम ये जानते हैं कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट. देन EP, IP is the input power and IS is the output power that must be equal for ideal case. तो हम ये कह सकते हैं कि EP upon ES is equal to IS upon IP, that is equal to NP upon NS. अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे. इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है तो चेंज इन फ्लक्स भी सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा ही होगा. तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ भी सेकेंड कॉइल में ज़्यादा होगा. तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जान सकते हैं. और अगर सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी कॉइल से कम हो तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में कम होगा. तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जान सकते हैं. तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होंगे. तो ऑब्वियस है कि जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा ही होगा. और ये हम जानते हैं कि जब ES इज ग्रेटर देन EP है तो IS इज लेस देन IP होगा. देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सेकंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हम जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में NS इज लेस देन NP. ठीक है, तो VS इज ऑल्सो लेस देन VP and IS is greater than IP. Then this type of arrangement is called as a step down. This type of arrangement is called as
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं हो तो उस केस में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसको हम ईटा से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100